जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो अपना आर्टिकल डिस्कस करना है विच इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है। अच्छा, ये वाला आपने करने से पहले, ये चीज़ समझने से पहले आप लोगों ने ये वाला जो ग्राफ है प्रिपेयर कर लेना। ये वाला ग्राफ बेटा जी प्रिपेयर करना है, जो कि आपको बोर्ड में बार बार चीज़ें आती हैं। एक एल्यूमिनियम का, अल्कोहल, कार्बन, ब्रिक, कॉपर, ग्लास, और आप लोगों को आएगा यहाँ से मरकरी, टंगस्टन और वाटर बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आपने बड़े अच्छे तरीके से बेटा जी इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि आप लोग यहाँ से करेंगे। जी बेटा, हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे थे विच इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो मैंने आपको चीज़ें ऊपर बताई हैं वो आपने बड़े अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिएगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर है वो हमारे पास कितनी थी, विच इज़ 4200। वो हमारे पास कितनी है, 4200। याद रखना है, बोर्ड के इंपॉर्टेंट MCQs में से एक MCQs है। और उसके बाद हमारे पास जो ड्राई सॉइल है, ऐसी मिट्टी बिल्कुल जो ड्राई है जहाँ पर हम रहते हैं, उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो हमारे पास कितनी है, 810। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब आपने ज़रा देखना है यहाँ पर जो ऊपर 4200 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो हमारे पास किसकी है, पानी की, वो 5 गुना ज़्यादा है किसके मुकाबले में, ड्राई सॉइल के मुकाबले में। ठीक है, किसके मुकाबले में, ड्राई सॉइल के मुकाबले में। अब ज़रा देखिएगा आगे क्या कहता है, एज द रिज़ल्ट द टेम्परेचर ऑफ सॉइल वुड इंक्रीज 5 टाइम्स मोर देन द सेम मैस ऑफ वाटर बाय द सेम अमाउंट ऑफ हीट। तो इससे मुराद यही है, वो कह रहा है कि हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो 5 गुना ज़्यादा है किसके मुकाबले में, ड्राई सॉइल के मुकाबले में। उसके बाद आगे वो क्या कहता है, थस द टेम्परेचर ऑफ लैंड राइजेस एंड फार मोर रैपिडली देन दैट ऑफ द सी। तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है किसका, लैंड का, जहाँ पे हम रहते हैं, वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और बड़ी तेज़ी से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एंड फॉल मोर रैपिडली देन ऑफ द सी। क्यों, क्योंकि जो ड्राई सॉइल होती है जहाँ पर हम रहते हैं उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है ना, उसका टेम्परेचर जल्दी से बढ़ता है और जल्दी से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हैंस द टेम्परेचर वेरिएशन फ्रॉम समर टू विंटर आर मच स्मॉलर एट प्लेसेस नियर द सी देन लैंड फार अवे फ्रॉम द सी। आपने जो करना है वो आपको मैं बताता हूँ, यू हैव टू डू दैट। यहाँ से लेकर आप लोगों ने करना है यहाँ तक, सी तक। ये वाला पैराग्राफ आपने यहाँ तक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपसे शॉर्ट में पूछता बोर्ड में कि इम्पोर्टेंस लिखनी है आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, इम्पोर्टेंस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर जी। तो देखिएगा, अब ये पैराग्राफ सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वाटर हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है, 4200। फॉर दिस रीज़न इट इज़ वेरी यूजफुल in storing and carrying thermal energy due to very high specific heat capacity. The cooling system of automobile uses water to carry away unwanted thermal carry away unwanted thermal energy in the automobile. Large amount of heat is produced by the engine due to which the temperature goes on increasing. ठीक है, आप लोगों ने करना क्या है, यू हैव टू डू, यहाँ तक आप कर लें इंक्रीजिंग सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन आपने जो याद करनी है मैं आपको बताता हूँ। आपको वो पूछा अगर इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो आप लोगों ने यहाँ से लेकर, दोबारा मैं मार्क कर रहा हूँ, जो आप लोगों ने याद करना है इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो आपने यही तैयार करना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से लेकर सी तक और वाटर वाली लाइन ये यहाँ तक। ठीक है, ये आपने तैयार करना, बाकी आप ना भी तैयार करें तो ठीक है। ठीक है, ये आपने बेटा जी बड़े अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। अच्छा, अब उसके बाद ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आती है, एग्जांपल विच इज़ 8.5 एग्जांपल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है 8.5 में कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास जो पानी है वो कितना है, 2.5 लीटर।
और उसको हम टेम्परेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच ही इज़ रिक्वायर्ड टू बॉयल द वाटर। तो कहता है जी आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है हीट, आपने हीट फाइंड आउट करनी है। किस चीज़ की हीट फाइंड आउट करनी है, रिक्वायर्ड टू हीट, हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, आपने हीट फाइंड आउट करनी है टू बॉयल द वाटर, पानी को क्या करने के लिए, बॉयल करने के लिए। ठीक है, तो ज़रा स्टार्ट करें, ज़रा सोल्यूशन भी आएगा। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 2.5 लीटर और जो मैस ऑफ वाटर विल बी 2.5 kg। ये MCQ के तौर पर याद रखना है, जो पानी की डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 1000 होती है, और अगर किलोग्राम पर लीटर में करेंगे तो वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है, एज MCQ के लिए। उसके बाद देखिएगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की उसने गिवन नहीं की, लेकिन याद रखनी पड़ेगी हमेशा। उसके बाद इनिशियल टेम्परेचर कितना है हमारे पास, जो उसने दिया था वो कितना है 20, और जब पानी बॉईल होता है वो आपको पता होना चाहिए पानी कितने पे बॉईल होता है, 100 पे। ये वैल्यू दी नहीं हुई, याद रखनी पड़ेगी, T2 याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा डेल्टा टी जो है, डेल्टा टी अगर हमें चेंज इन टेम्परेचर निकालना होता है तो किसी भी चीज़ का चेंज निकालना तो कैसे करेंगे, ज़्यादा वाली वैल्यू को कम वाली वैल्यू में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 100 और T1 हमारे पास कितना है 20। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 80 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा 80 डिग्री सेल्सियस, या ये किसके इक्वल होगा, 80 केल्विन के इक्वल होगा, क्योंकि हमने ऊपर स्केल पढ़ा था कि हमारे पास जो 1 सेल्सियस होता है वो इक्वल होता है किसके, 1 केल्विन के। वो आपको मैंने ऊपर बताया था, क्योंकि दोनों की डिवीन्स क्या होती है, सेम होती है। तो हमने सी की जगह क्या लिख लिया, केल्विन लिख लिया। उसके बाद अब आगे देखिएगा हमारे पास क्यू किसके इक्वल है, CM डेल्टा। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला। तो यहाँ पे देखिएगा C की वैल्यू कितनी बढ़ गई है 4200, M की वैल्यू कितनी है 2.5, डेल्टा T की वैल्यू कितनी बढ़ गई है 80। इन जब को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा जी हमारे पास आंसर आएगा, द आंसर विल बी 840,000 जूल, 840,000 जूल। तो बेटा ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट हमारे पास न्यूमेरिकल है, आपने बड़े अच्छे तरीके से बेटा जी इसको प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ तक आप रखें, तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करेंगे जी। ओके प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।